हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पिछली कक्षा में हमने राम भक्ति धारा के अंतर्गत उनके जो प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। आज हम जो राम भक्ति जो साहित्य है या राम भक्ति जो धारा है, काव्य धारा है, उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल में भक्ति की अनेक धाराएं प्रचलित थी। कबीर की निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा, सूफियों की प्रेमपूर्ण भक्ति इसी काल में प्रवाहित रही। ये दोनों शाखाएं मिलकर निराकार ब्रह्म का प्रसार करती है। इसके अतिरिक्त सगुण भक्ति धारा भी प्रवाहित रही है। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के रूप में राम और कृष्ण माने गए हैं। राम भक्ति धारा के मुख्य प्रवर्तक रामानुजाचार्य और बाद में रामानंद माने गए हैं। यानी जो राम भक्ति का जो प्रवर्तन है वह रामानुजाचार्य ने किया था, और जो रामानंद है उनको इस तरह दिया जाता है कि उत्तर भारत में जो राम भक्ति है उसकी जो प्रतिष्ठा है या उनके जो प्रवर्तक है उसके रूप में रामानंद को ही माना जाता है। इन्होंने राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की उपासना का विधान किया। हालांकि जो रामानंद है उन्होंने राम के जो परब्रह्म स्वरूप है, जो निर्गुण रूप है, उसकी उपासना का विधान भी किया, और साथ ही उनका जो अवतारी जो रूप है, जो साकार रूप है, जो राम है, उसकी उपासना का भी इन्होंने विधान किया। यानी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की जो उपासना की विधियां हैं वह हम रामानंदी धारा में देख सकते हैं। राम भक्ति शाखा के अनेक कवि है, किंतु राम भक्ति काव्य धारा का साहित्य का जो महत्व है वह महाकवि तुलसीदास के कारण ही है। और महाकवि तुलसीदास इस काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि है और प्रतिनिधि कवि है, जिनके बारे में हमने पर्याप्त रूप से पहले भी चर्चा कर ली है। उन्हीं के काव्य की प्रवृत्तियाँ राम काव्य की प्रवृत्तियाँ हैं। यानी तुलसीदास के काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं को यदि राम काव्य की प्रवृत्तियाँ मान ली जाए तो कोई किसी प्रकार से कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि वे इस काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि, प्रतिष्ठित कवि, प्रतिनिधि कवि, यानी एक प्रकार से राम भक्ति काव्य है वह तुलसीदास जी का पर्याय है। अब है राम का स्वरूप। यहाँ पर जो राम भक्ति काव्य की साहित्य की विशेष जो विवेचना की गई है उसको हम जो तुलसीदास जी का जो काव्य है उसी के आधार पर इसकी विवेचना की गई है। तो यदि हमें तुलसीदास जी के बारे में पूछा जाए तो तुलसीदास जी के काव्य में राम भक्ति का स्वरूप, उसमें भी ये विशेषताएं अपन उसको इंगित कर सकते हैं, उसको अंकित कर सकते हैं। राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों की उपास्य देव भगवान विष्णु के अवतार श्री राम है। वे परब्रह्म स्वरूप है। राम पाप का नाश करने हेतु धर्मोद्धार है के लिए युग में अवतीर्ण होते हैं। राम विष्णु के अवतार है और भक्त कवि मानव रूप में इनका साधक है। हमने तुलसीदास के काव्य में इस पर चर्चा की थी कि तुलसीदास का जो काव्य है वह समन्वय का काव्य है। तो उन्होंने राम का जो परब्रह्म स्वरूप है या जो निराकार स्वरूप है या जो निर्गुण स्वरूप है उसका, और जो अवतारी रूप या जो सगुण जो रूप है, उन दोनों के समन्वय के चेष्टा भी उन्होंने की है। तो वे राम का जो अवतारी पुरुष, जब राम को एक मानवीय रूप में जब वे वर्णित करते हैं तो वे कहीं पर ये नहीं भूलते हैं कि उनके जो राम है वे परब्रह्म राम है, अलौकिक शक्तियों से युक्त है, अवतारी पुरुष है। अर्थात जो सगुण धारा है वह जो
ईश्वर का जो निर्गुण रूप है उसको, या फिर जो परब्रह्म जो स्वरूप है उसको तो स्वीकार करती है, साथ ही साथ ये भी मानती है कि धर्म के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए जो जो ईश्वर है वे, या जो ब्रह्म है वे अवतार लेते हैं, मानव के रूप में धरती पर आते हैं। और इनका ये जो मानवीय जो रूप है उसके रूप में तुलसीदास जी उनको उपास्य मानते हैं। राम भक्ति के अनुरूप श्री राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। शील यानी जो नीति होती है, जो सामाजिक व्यवहार होता है वह, या कह सकते हैं एक तरह से शील यानी धर्म, शक्ति यानी समाज का जो बल है, और सौंदर्य मानवीय सौंदर्य और जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, सभी रूप मान सकते हैं इसे। यानी शील, शक्ति और सौंदर्य, ये जो त्रिगुण है इनका जो समन्वय है वह राम भक्ति माना जा सकता है। और तुलसीदास जी के काव्य में सर्वत्र वे इन तीनों रूपों में हमें दिखाई देते हैं। अपनी शक्ति से वे दुष्टों का खात्मा करते हैं और भक्तों को संकटों से मुक्त कराते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मों का या विधर्मियों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम लोक रक्षक, उनका जो रूप है वह प्रधान रूप से दिखाया गया है। यानी उनका जो लोक रक्षक रूप है, किस प्रकार से वो धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का दलन करते हैं, और करुणा से वे भरे हुए भी हैं। इस कारण जो अधर्मी हैं उनका उद्धार भी करते हैं, पतितों का उद्धार भी करते हैं। यहाँ तक कि रावण को अपने हाथों से संहार करके उसको भी उन्होंने स्वर्ग का अधिकारी बना दिया था। इस प्रकार भगवान श्री राम है, उसका जो लोक रक्षक रूप है वह हम तुलसीदास जी में और राम भक्ति काव्य में देख सकते हैं। वे आदर्श के प्रतिष्ठापक है, यानी वे समाज के अंदर जो एक प्रकार के आदर्श, या उनका जो मर्यादा जो पुरुषोत्तम जो स्वरूप है उसकी वे प्रतिष्ठा करते हैं। यही कारण हो सकता है कि भगवान राम सीता के नाम पर प्रेम का चित्रण नहीं हुआ है। वे समाज के अंदर एक आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं जो एक समाज के लिए मानक हो, सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। इसी कारण से रामचरितमानस में राम और जो सीता का जो प्रगाढ़ जो प्रेम है, उस प्रेम का जो चित्रण है वह जो अन्य जो श्रृंगारिक जो साहित्य में देखने को मिलता है वह यहाँ पर नहीं है। प्रेम है वो प्रगाढ़ है, लेकिन उसका प्रेम के अतिरेक का वर्णन कहीं पर नहीं किया गया है। वहाँ जो मर्यादा है समाज के अंदर उसको प्रमुखता दी गई है। प्रेम उसकी पृष्ठभूमि में ही आया है। इसी कारण जो राम और जो सीता का जो प्रेम है उनकी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन तुलसीदास जी में नहीं मिलता है। आगे जाकर हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य में कृष्ण और जो राधा का जो प्रेम है उसके ऊपर कई दर्जनों साहित्यों की रचना हुई और रास लीलाओं की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। वो हम यहाँ पर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो तुलसीदास जी के राम हैं वो समाज में मर्यादा की स्थापना करने वाले हैं, एक तरह से समाज को प्रेरणा देने वाले हैं। तो इसलिए उनका जो मर्यादा जो पुरुषोत्तम जो स्वरूप है वही तुलसीदास जी ने सर्वत्र अपने काव्य में रखा है। कालांतर में राम भक्ति परंपरा में रसिकता का उदय हुआ और बाद में जाकर जब राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसका गान जब चारों तरफ होने लगा तो उसका प्रभाव राम भक्ति धारा पर भी पड़ा। उन्होंने भी राम भक्ति के अंदर रसिकता का समावेश किया ताकि समाज के अंदर उनकी जो धारा है वह किसी न किसी प्रकार से लोकप्रिय हो जाए।
लेकिन समाज में तुलसीदास जी द्वारा उनका जो मर्यादा, जो पुरुषोत्तम जो स्वरूप था, वह इस प्रकार से उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ में स्थापित कर दिया कि राम और सीता को लेकर, उनके प्रेम को लेकर जो रसिकतावादी जो काव्य है, उसको समाज के अंदर लोगों ने किसी प्रकार से उसको सराहा नहीं और उसको कोई स्थान नहीं दिया। तो इसी कारण से राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो स्वरूप है, मर्यादावादी स्वरूप है, आदर्शों की जो प्रतिष्ठापक के रूप में जो उनका जो स्वरूप है, वही हम आज तक उनका रूप है वह देख सकते हैं। इसको तुलसीदास की देन कहा जा सकता है। परंतु ये सब कृष्ण भक्ति साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य में जो राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं का जो गान हो रहा था, उसको देखकर राम भक्ति काव्य में भी रसिकता का समावेश हुआ, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर इतना नहीं पड़ा। ये तो हो गया राम का स्वरूप। अब है समन्वयात्मकता। तुलसीदास का जो काव्य है, उसको हजारी प्रसाद ने समन्वय की विराट चेष्टा कहा है, और उन्होंने किस प्रकार से समन्वय का प्रयास किया उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा और देख लेते हैं। सगुण भक्ति धारा के राम काव्य का स्वरूप अधिक व्यापक है। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की स्तुति भी की गई है। यदि हम इससे पहले देखते हैं, तुलसीदास जी से पहले, तो जो वैष्णववादी और जो शैव धाराएं थी, आपस में वे एक तरह से द्वंद्व करती हुई दिखाई देती है, एक दूसरे का विरोध करती हुई दिखाई देती है, और इनको लेकर इनके अनुयायियों में कई प्रकार से विवाद भी हुए हैं और प्रवाद भी उत्पन्न हुए हैं। और यदि शिव पुराण देखा जाए, विष्णु पुराण देखा जाए, तो उनके अंदर भी ये जो इन दोनों को लेकर कि शिव पुराण में शिव को श्रेष्ठ बताया गया है और अन्य जो देवी देवता है उनको श्रेष्ठ तरिया का माका गया है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि जो सभी आराध्य है वे समान है, उनमें एक प्रकार के समन्वय की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो तुलसीदास जी वहाँ पर तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, उनका जो काव्य है, उसमें जो राम है वे शिव की साधना करते हुए भी दिखाई देते हैं। जब उन्हें लंका की ओर जाना होता है, ठीक है, और उनको समुद्र पार करना होता है, उस समय वे शिव की साधना भी करते हैं। और जो जानकी है, जो सीता है, वह अच्छा वर पाने के लिए, राम जैसा वर पाने के लिए माता पार्वती और जो सीता है उसकी पूजा का, जो गौरी और जो शिव की पूजा करती हुई दिखाई देती है। तो कहने का आशय है कि जो अन्य जो देव थे, उनको भी उन्होंने उतना ही आदर दिया है जितना कि राम को दिया है। ये काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का समन्वय करने का सफल प्रयास है। महाकवि तुलसीदास ने सेतुबंध के अवसर पर श्री राम द्वारा शिव की पूजा कराई है। सेतुबंध यानी जब पुल का निर्माण हो रहा था वानर सेना के समय द्वारा, तो उस समय भी उन्होंने अपने राम के मुख से ये उक्ति कहलवाई है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। अर्थात जो शिव के जो द्रोही है, वे मेरे को सपने में भी किसी प्रकार से अच्छे नहीं लगते हैं। यद्यपि राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो उनकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। यानी राम की भक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, कलयुग से पार लगाने वाला माना है, सभी संकटों से उबारने वाला माना है। लेकिन फिर भी जो अन्य जो भक्ति धाराएं थी, अन्य जो उपास्य है, लोगों के उपास्य जो देव है, उनके प्रति भी उन्होंने उदारता का भाव दिखाया है, एक तरह से समन्वय का प्रयास किया है। सभी जो अन्य जो धाराएं हैं, उन्होंने जो ज्ञान, भक्ति और जो कर्म है,
उसको जो लेकर धुंध चल रहा था कि हम भरभर गीत में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सूरदास जी है वे निर्गुण का खंडन करते हैं और सगुण की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो तुलसीदास जी है वे निर्गुण और सगुण में समन्वय करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेम और जो भक्ति का जो भक्ति और जो योग है, ये यहाँ जो जिसे ज्ञान कहते हैं, उसका जो विरोध है उसके अंदर भी वे समन्वय का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। इस काव्य में सगुणवाद और निर्गुणवाद की एक रूपता भी करने का प्रयास भी किया गया है। राम भक्तों का जो आराध्य है वह सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान का जो सगुण रूप है वह भक्ति सुलभ है। उन्होंने जो राम का जो परब्रह्म जो स्वरूप है उसको भी स्वीकार किया है। और यद्यपि जो लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए, उनकी आसानी के लिए जो उनका अवतारी जो स्वरूप है, जो मानवीय जो स्वरूप है, उसको उन्होंने ज़्यादा श्रेयस्कर माना है कि वह सभी के लिए भक्ति सुलभ है। उसके लिए किसी प्रकार से दर्शन या जो दार्शनिक जो गूढ़ता है, किसी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लोक संग्रह की भावना। राम काव्य लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से साहित्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक संग्रह यानी जो लोग है, जो समाज है, उसको किस प्रकार से समृद्ध बनाया जाए, उसमें लोग किस प्रकार से सुखी रहे, इस प्रकार की जो भावना है वो तुलसीदास जी के काव्य में सर्वत्र दिखाई देते हैं। तो सब समस्त प्रकार की जो संकट है जो उस समय मानवता पर थे, उसका वे कारण कलयुग को मानते हैं। भले वह धर्म का नाश हो, आर्थिक दरिद्रता हो, वे इसका कारण कलयुग को मानते हैं। और इस कलयुग से जो मुक्तिदायक है उसको वो मानते हैं राम की भक्ति। यानी समस्त संकटों का जो कारण है वो कलयुग है। और सभी प्रकार से जो मानवता का उद्धार करने वाला है, वो जो एकमात्र जो साधन है वह राम की भक्ति है। जनसाधारण के लिए अत्यंत निकट का महसूस होता है। हम देखते हैं कि रामचरितमानस की कई युक्तियाँ जो लोग जिन्होंने रामचरितमानस को नहीं पढ़ा है उनके मुख से भी अपन को हमें सुनने को देखने को मिल सकती है। ये कारण है कि उन्हें जो लोग थे, उन्होंने समाज थे, लोगों की जो भावना थी उसको वे समझते थे और उसका उन्होंने समावेश अपने साहित्य के अंदर किया है। इन्होंने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की है। जैसे हम नाथपंथी वगैरह देखते हैं, उन्होंने जो वैराग्य को प्रमुख स्थान दिया है। लेकिन तुलसीदास जी ने गृहस्थ धर्म है उसकी कहीं से किसी प्रकार से अवहेलना या उपेक्षा नहीं की है। राम और सीता के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। बल्कि गृहस्थ धर्म किस प्रकार का होना चाहिए, एक समाज के अंदर क्या लोगों के आदर्श हो सकते हैं, वह राम और सीता के माध्यम से समाज के अंदर स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। राम काव्य का जो आदर्श है वह अत्यंत उच्च है। भगवान श्री राम आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा भी है। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई है, हनुमान आदर्श सेवक है, सुग्रीव आदर्श सखा है। यानी सभी एक जो मानक स्थापित हो सकते हैं सभी सब प्रकार के संबंधों के, वे उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। राम के जो चरित्र के माध्यम से और रामचरितमानस के अन्य चरित्रों के माध्यम से। राम काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार व्यवहार की कसौटी पर किया गया है। यानी कोई पात्र कौन सा है, अच्छा है या बुरा है, उसका आधार माना है कि उसका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है, समाज में वह किस प्रकार के धर्म का पालन कर रहा है।
स्वयं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो स्वयं भगवान श्री राम है वे मर्यादा का पालन करने वाले हैं और समाज में मर्यादा की स्थापना करने वाले हैं। आदर्श की प्रतिष्ठा अथ और इति है। और रामचरितमानस का जो प्रारंभ है या जो राम भक्ति जो काव्य है उसका प्रारंभ है वो आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए है, और जो उसका अंत है वह भी आदर्श और मर्यादा की स्थापना के लिए हम कह सकते हैं। राम भक्ति काव्य की अन्य जो विशेषताएं हैं उनको हम अगली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।